हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सावन का तीसरा सोमवार है और यहाँ पर हो रही है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आज बनाई है मैंने भिंडी और साथ में बनी है पूरी। और नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई थी, वो आज मैंने जल्दी ही कर ली थी क्योंकि आज सोमवार है तो पूजा करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और पूजा पाठ के काम जो होते हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही हो पाते हैं। कई बार कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी कर लूँ, लेकिन फिर भी कितना भी कोशिश करिए घर के काम करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यही है, काम जो है वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। और फटाफट यहाँ पर खाना जो था वो मैंने तैयार करके रख दिया है। और जितना भी आटा था उसकी भी मैंने पूड़ी साथ ही में बना के रख दी थी, ताकि मंदिर से आने के बाद फिर मुझे हड़बड़ी में खाना ना बनाना पड़े। क्योंकि मंदिर से आने के बाद हमारे पड़ोस में ही किसी के यहाँ पर रुद्राभिषेक है, तो आज मैं वहाँ जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने खाना जो है ना वो सुबह ही बना के रख दिया है। और पापा जी जो हैं वो दोपहर में 12 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा ना काम जल्दी निपटाने पड़ते हैं। तो बस पूजा पाठ हो चुकी थी, बच्चों का खाना जो था वो तैयार हो गया है और मैं हो गई हूँ तैयार। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे मैंने दूसरी साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन ये ना थोड़ी सी लाइट वेट वाली साड़ी है और ग्रीन कलर इसमें है, तो फिर आज मैंने यही पहनी है। और अभी बजे हैं लगभग 11 और रुद्राभिषेक के लिए 11:30 बजे का टाइम था। तो मेरे काम जो थे वो लगभग फ़िनिश हो गए हैं। और जाते जाते भी मैं पापा को खाना वाना खिला कर ही जाऊंगी, ताकि आने के बाद फिर मुझे ये टेंशन ना रहे कि वो भूखे बैठे हैं। तो बस मैं रेडी हो ही रही थी कि मुझे याद आया कि गले में मैंने कुछ नहीं पहना है। तो यहाँ पर मैं अपना मंगलसूत्र निकाल रही हूँ। और वैसे ना मैं डेली में दूसरा पहनती हूँ, उस मंगलसूत्र का ना एक धागा सा निकल रहा है, तो फिर मैं उसको अभी नहीं पहन रही हूँ। मुझे ये डर है कि कहीं वो पूरा ना टूट जाए, तो किसी दिन ज्वेलर के पास लेके जाऊँगी और उसको ठीक कराऊँगी। तो अभी मैंने ये वाला मंगलसूत्र पहना है। और इस मंगलसूत्र का डिज़ाइन जो है ना बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल लाइट वेट में है। तो कभी कभी मैं इसको भी पहन लेती हूँ। और इसकी जो माला है ना वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। और अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ना पास से मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत सुंदर है। इसी के साथ के मेरे कानों के भी हैं, तो वो तो मैं चेंज नहीं करूँगी। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। और बच्चे जो हैं अभी स्कूल जा चुके हैं, पापा जी को खाना खिला कर जाऊँगी। तो मेरे जो काम थे वो लगभग सारे हो गए हैं, कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। और ऐसा होता है कि जब कहीं बाहर जाना होता है ना, तो फिर और भी जल्दी काम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी सी हमें टेंशन भी होती है जाने की, तो शायद इसलिए भी हम लोग जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात कर रही थी और मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कह रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इसमें ना आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो बस यहाँ पर बिल्कुल रेडी मैं हो चुकी थी। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिंपल सी साड़ी है, लेकिन ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है। और मैं वैसे ना साड़ी वगैरह कम ही पहनती हूँ, लेकिन मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही थी, बहुत प्यारी साड़ी है और पहनने में बहुत ही आरामदायक है। इसकी ना प्लीट्स वगैरह भी बहुत सुंदर बनती हैं। तो मुझे ना इसी तरह की साड़ियाँ पसंद होती हैं, जो शिफॉन में होती हैं या बिल्कुल लाइट वेट जो साड़ियाँ होती हैं। बस मैं उसी तरह की साड़ी रोज़ में पहनना पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा शो ऑफ़ किया और अभी मैं निकल रही हूँ। पापा जी को खाना खिला दिया है और यहाँ पर ले जा रही हूँ मैं प्रसाद, यानी कि केले। और बस हम बिल्कुल रेडी हैं और हमारी गली में ही रुद्राभिषेक है। तो सावन का पवित्र दिन हो और आपको ऐसे किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिले, तो इससे अच्छा बात क्या हो सकती है। तो बस मैं घर से निकल चुकी हूँ। तो अभी लगभग 12 बज गए हैं और मुझे यही लग रहा था कि कहीं मैं पूजा के लिए लेट ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि रुद्राभिषेक शुरू हो जाए। लेकिन भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा थी कि मैं लेट नहीं हुई, बिल्कुल टाइम से पहुंची थी। और ये जो है ना मेरी फ्रेंड का घर है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम थोड़ा सा ना जल्दी आ जाना, लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश करो, घर में काम करते करते ना इतना टाइम हो ही जाता है। तो कोशिश तो मेरी यही थी कि मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया है। और बस हम लोग पहुंच गए हैं घर पर। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं और बस मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ। तो देखते हैं चलकर कि मैं कितनी लेट हुई हूँ। और बस अब हमने किया है घर के अंदर एंटर। और इनके यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा डॉगी है, तो मुझे उससे बहुत डर लगता है, तो मैं उसी को देख रही थी कि कहीं वो ना बैठा हो। तो आज ना उसको ऊपर वाली फ्लोर पर बंद करके रखा हुआ है, यानी कि बांध दिया है। तो बस चलते हैं ऊपर। और आज नीचे पूजा नहीं होगी, ऊपर वाली फ्लोर पर रखा है क्योंकि काफ़ी लोग आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ना ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होता है।
तो अभी मैं ना बिल्कुल टाइम से ही पहुंची थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, 1-2 लोग थे जो उनके दूर के रिलेटिव वगैरह थे, तो वो लोग पहले ही आ गए थे। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और पंडित जी अभी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर लगा हुआ था फ़ैन और हम लोग बैठकर यहाँ पर अभी थोड़ी देर हवा खाएंगे और उसके बाद पूजन में शामिल होंगे। तो रुद्राभिषेक कैसे हुआ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि अगर फिर मैंने आगे का रुद्राभिषेक भी इसमें ऐड किया ना तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।